हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज 3 अगस्त 2020। देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिएगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी मैंने नीचे दिया हुआ है, टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको ये बेनिफिट होगा कि पूरे महीने की पीडीएफ आपको एक साथ मिल सकती है। नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें। लास्ट में हम आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछेंगे जिनका आपको आंसर करना होगा। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। According to a recent report, which country is fastest growing COVID-19 epidemic in the world? एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला कोविड-19 महामारी कौन सा देश है? तो अभी की जो एक रिसेंट रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग इंडिया इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कोविड-19 एपिडेमिक इन द वर्ल्ड। तो अभी हाल ही में 20% इंक्रीज हुआ है ओवर द लास्ट 1 वीक एंड टू मोर देन 1.4 मिलियन कन्फर्म्ड केसेस भी अब इंडिया में हो गए हैं। तो इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कोविड-19 एपिडेमिक इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड अ मोबाइल ऐप कॉल्ड मौसम? किस मंत्रालय ने मौसम नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में अर्थ साइंस मिनिस्ट्री इन्होंने एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है मौसम। और इसका बेनिफिट क्या है? द यूजर्स विल एबल टू एसेस वेदर फोरकास्ट, ये भी एक एसेस कर सकते हैं, देन रडार इमेजेस एंड बी वार्न्ड ऑफ द इम्पेंडिंग वेदर इवेंट्स। तो जो भी आने वाले वेदर इवेंट्स हैं उनसे रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन इस ऐप के थ्रू अब ये यूज़र्स को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी? हाल ही में किसने एक नई एजुकेशन शिक्षा नीति शुरू की है? तो अभी हाल ही में इंडिया ने एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की है। तो देखते हैं ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये अभी 34 ईयर्स के बाद आई है। इससे पहले जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो आई थी 1986 में। अभी तक ये थर्ड एजुकेशन पॉलिसी आई है। तो इसमें जो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो आई थी 1968 में। फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उस वक्त जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थी वो थी इंदिरा गांधी। देन सेकंड एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1986 में, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी। तो अब ये थर्ड एजुकेशन पॉलिसी आई है और आज हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो ये जो फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 थी, इट वाज बेस्ड ऑन द कोठारी कमीशंस। लेकिन कोठारी कमीशंस ने एक इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन भी दी थी इस रिपोर्ट के अंदर कि 6% का जो जीडीपी है दैट माइट बी एलोकेटेड ऑन द एजुकेशन, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो अब ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, नाउ इट हैज़ बीन वेरी वेल कवर्ड इन दिस एजुकेशन पॉलिसी। तो अब जो जीडीपी का 6% है वो एजुकेशन पर स्पेंड किया जाएगा। उसके अलावा ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वेरियस लोगों से कंसल्टेशंस ली गई हैं, जिसमें 2 लाख सजेशंस ली गई हैं फ्रॉम 2.5 लाख ग्राम पंचायत, 6600 ब्लॉक्स एंड 676 डिस्ट्रिक्ट्स। तो इनसे 2 लाख सजेशंस ली गई है। उसके अलावा एक कमेटी बनाई गई थी 2017 में, दैट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एमिनेंट साइंटिस्ट एंड पद्मा विभूषण डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी एजुकेशन पॉलिसी 2029, इन्होंने सबमिट की थी टू ऑनरेबल MHRD मिनिस्टर ऑन 31 मई। उसके बाद अभी हाल ही में ये जो इनकी रिपोर्ट थी इसको भी सामने रखते हुए उसके अलावा जो तमाम सजेशंस हैं तो ये तमाम मिलाकर अब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की गई है। तो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारी चेंजेस लाई गई है, जैसे एक मेजर शिफ्ट है 10+2 जो अभी तक पैटर्न चल रहा था इसको चेंज किया गया है। अब ये हो गया 5+3+3+4 फॉर्मेट। उसके अलावा जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस है अप टू ग्रेड 5 प्रेफरेबली अप टू ग्रेड 8, जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस अब रहेगा वो रहेगा मदर टंग या लोकल या रीजनल लैंग्वेज। नो लैंग्वेज विल बी इम्पोज्ड ऑन द स्टूडेंट्स। लेकिन ये एक कंट्रोवर्सल डिसीजन है। तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स वो बिलीव करते हैं कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको फ्रॉम द वेरी अर्ली बिगिनिंग इसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, बिकॉज इंग्लिश इट इज़ एन ओपन डोर टू द वर्ल्ड और ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। तो इसको टोटली नेगलेक्ट नहीं किया जाना चाहिए। तो इसके ऊपर काफ़ी ऑब्जेक्शन भी आई है इस डिसीजन पर। उसके अलावा ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसमें एक 10 डेज़ बैगलेस पीरियड भी रखा गया है फॉर ग्रेड 6 to 8 स्टूडेंट्स।
और इस पीरियड के दौरान ये जो 10 डेज बैगलेस पीरियड होगा, इस टाइम में जो बच्चे हैं दे विल टेक अ लोकल एंड ट्रेनिंग फ्रॉम लोकल एंड वोकेशनल एक्सपर्ट्स। तो इनसे ये ट्रेनिंग्स वगैरह लेंगे, जैसे गार्डनर हो गया, कारपेंटर हो गया, पोर्टर और आर्टिस्ट। तो ये इनसे ये क्लासेस वगैरह लेंगे इन 10 डेज बैगलेस पीरियड्स के अंदर। उसके अलावा एक और मेजर चेंज लाई गई है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बेसिक चेंज और अच्छी चेंज है कि अब जो 9th to 10th 12th ए मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी बीइंग इंक्लूडेड वेयर अ स्टूडेंट कैन चूज एनी सेट ऑफ सब्जेक्ट्स। तो यानी पहले आपको पता था कि जो बच्चा होता था, कोई भी स्टूडेंट, आप या हम, 10th के बाद हमें सब्जेक्ट रखना होता था, मेडिकल, नॉन मेडिकल या जो भी सब्जेक्ट रखते थे। लेकिन जो साइंस वाला, जो साइंस स्ट्रीम के जो बच्चे थे, वो फिज़िक्स के साथ वो पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ सकते थे या हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते थे। लेकिन अब इस पैटर्न को चेंज किया गया है। तो अब कोई भी बच्चा फिज़िक्स के साथ वो अगर उसकी चॉइस होगी तो वो हिस्ट्री भी पढ़ सकता है, या कोई आर्ट्स वाला स्टूडेंट वो अगर उसको चॉइस होगी फिज़िक्स में या केमिस्ट्री में तो वो पढ़ सकता है। तो इस तरीके से अब ये जो कम्बिनेशन होता था पहले, उसको चेंज किया गया है। तो अब कोई भी बच्चा अकॉर्डिंग टू हिज टेस्ट कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है। केमिस्ट्री के साथ वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकता है, फिज़िक्स के साथ वो फिज़िक्स के साथ वो हिस्ट्री भी पढ़ सकता है। तो ये भी अब इसमें चेंजिंग लाई गई है। तो ये थी कुछ मेजर चेंजिंग्स इन दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था इस एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड विच नेशंस सुप्रीम कोर्ट्स बिल्डिंग ऑन जुलाई 30। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जुलाई को किस राष्ट्र के सर्वोच्च न्यायालय के भवन का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस मॉरिशस की एक बिल्डिंग है, यानी वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग है, उसकी इनाग्रेशन की है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी along with Mauritius PM Pravind Jagannath, they have jointly inaugurated the nation's new Supreme Court building। और ये जो न्यू सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग है, इट हैज़ बिन कंस्ट्रक्टेड ऑन इंडियाज़ ग्रांट असिस्टेंस। तो ये मॉरिशस में बन रही है, ये बनी है ये बिल्डिंग, और इसकी इनाग्रेशन अभी हाल ही में इंडियन PM नरेंद्र मोदी ने की है। तो मॉरिशस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। पहले ग्लोब में देखते हैं मॉरिशस की लोकेशन। ये है इंडिया, और ये बिल्कुल इंडियन ओशन के अंदर ये है मॉरिशस। ऑफिशियल नेम है इसका रिपब्लिक ऑफ मॉरिशस। इट इज़ ए आइलैंड नेशन इन इंडियन ओशन, और कैपिटल यहाँ की पोर्ट लुइस। प्रेसिडेंट है यहाँ के पृथ्वी राज सिंह रूपन। देन प्राइम मिनिस्टर यहाँ के प्रविंद जगन्नाथ, और करेंसी यहाँ की मॉरिटियन रुपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया सपोर्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ 300-year-old काली टेम्पल इन विच नेशन। भारत ने किस राष्ट्र में 300 साल पुराने काली मंदिर के निर्माण के लिए किसका समर्थन किया है? तो अभी हाल ही में इंडिया ने बांग्लादेश के अंदर एक 300-year-old काली टेम्पल है, उसकी रिकंस्ट्रक्शन के लिए सपोर्ट की है। तो ये जो टेम्पल है, ये ओल्डेस्ट टेम्पल है बांग्लादेश का, और इसका नाम है श्री श्री जयकाली मातर टेम्पल, ये इसका नाम है। इट वाज बिल्ड अप्रॉक्सीमेटली 300 years बैक इन द 18th century। तो अब ये इसको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा, और इंडिया इसमें इसकी सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे ये हर साल 13 जुलाई को बनाया जाता है इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन इंडिया में ये दिन इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट संडे ऑफ अगस्त। तो अगस्त का जो फर्स्ट संडे होता है, उस दिन इस डे को इंडिया के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन बाकी पूरे वर्ल्ड में इसको सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 13 जुलाई। ऑन दिस डे पीपल सेंड ग्रीटिंग्स टू देयर फ्रेंड्स एंड एक्सचेंज गिफ्ट्स। उसके अलावा बच्चे एक दूसरे की रिस्ट पर बैंड भी बांधते हैं, एंड दे वेलकम ईच अदर बाय सम फ्लावर गिफ्ट्स। तो ये दिन यानी इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप, इसको सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 13 जुलाई। लेकिन इंडिया में इसको सेलिब्रेट किया जाता है ऑन फर्स्ट संडे ऑफ द अगस्त। तो ये दोनों डेट्स आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द साइनिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन विच नेशन ऑन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स। कैबिनेट ने पारंपरिक चिकित्सा पद्धति पर किस राष्ट्र के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है?
तो अभी हाल ही में इंडियन कैबिनेट ने जिम्बाब्वे के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किए टू एक्सपेंड कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। तो ये जो एग्रीमेंट है ये साइन हुआ था नवंबर 3, 2018 को, लेकिन अब हाल ही में इसको अप्रूव किया गया है। तो ये जिम्बाब्वे के साथ ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किए गए हैं। तो जिम्बाब्वे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। ग्लोब में देखते हैं, ये है इंडिया और ये है यहाँ पे जिम्बाब्वे, ए लैंडलॉक्ड कंट्री। जिम्बाब्वे ये लोकेटेड इन सदर्न अफ्रीका। कैपिटल यहाँ की हरारे। प्रेसिडेंट यहाँ के एमरसन नंगाग्वा। करेंसी यहाँ के जिम्बाब्वियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज sought परमिशन फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट टू अपॉइंट 10,000 टर्मिनेटेड टीचर्स एज पियान्स। किस राज्य सरकार ने 10,000 समाप्त शिक्षकों को चपरासी के रूप में नियुक्त करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से अनुमति मांगी है? तो अभी हाल ही में त्रिपुरा गवर्नमेंट ने त्रिपुरा के अंदर 10,000 टर्मिनेटेड टीचर्स को एज ए पियान अपॉइंटमेंट करने की सुप्रीम कोर्ट से परमिशन मांगी है। एक्चुअली 2010 और 2014 में बहुत सारे टीचर्स को रिक्रूट किया गया था थ्रू एन ओरल इंटरव्यू, लेकिन बाद में जो उनकी अपॉइंटमेंट है दैट वाज क्वेश्चन्ड बाय द हाई कोर्ट ऑन May 7 एंड 2014। तो उसके बाद इनको टर्मिनेट किया गया। तो अब जो वहाँ की गवर्नमेंट है अब वो इन टर्मिनेटेड टीचर्स को एज ए पियान वहाँ अपॉइंट करना चाहती है। सो दे हैव sought द परमिशन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट टू अपॉइंट देम। सो त्रिपुरा में ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड ये इशू है। सो त्रिपुरा से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं। तो ये है मैप के अंदर त्रिपुरा। एक्चुअली ये सबसे पहले एक इंडिपेंडेंट किंगडम था। देन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इट वाज अ प्रिंसली स्टेट। उसके बाद द महारानी रीजेंट ऑफ त्रिपुरा साइंड अ त्रिपुरा मर्जर एग्रीमेंट ऑन 9 सितंबर 1949 और एज ए रिजल्ट ऑफ विच जो त्रिपुरा था इट बिकेम अ पार्ट सी कैटेगरी स्टेट ऑफ द इंडिया। देन ऑन 1 नवंबर 1956 को त्रिपुरा बनी यूनियन टेरिटरी। देन स्टेट बनी ये 21 जनवरी 1972 को। कैपिटल यहाँ की अगरतला। गवर्नर यहाँ के रामेश बियास एंड चीफ मिनिस्टर यहाँ के बिप्लब कुमार देब। तो यहाँ की कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं जैसे गुम्मती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देन रावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देन सिपाही जाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देन तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके अलावा त्रिपुरा इट इज़ द थर्ड स्मॉलेस्ट अमंग 28 स्टेट्स इन द कंट्री बिहाइंड गोवा एंड सिक्किम। उसके अलावा यहाँ का जो इम्पॉर्टेंट डांस है वो है गोरिया डांस। देन यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं जैसे दुर्गा पूजा, काली पूजा, दोलयात्रा, देन अशोकाष्टमी एंड द वर्शिप ऑफ चतुर्दशा डाइटीज। दीज आर इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स ऑफ द स्टेट। यहाँ की कुछ मेजर ट्राइब्स हैं जिसमें सबसे बड़ी जो ट्राइब वो है त्रिपुरा। देन रियांग इट इज़ द सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेटेड ट्राइब इन द त्रिपुरा। तो ये थी त्रिपुरा से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली रिसर्चर्स इन सिंगापुर हैड डिस्कवर्ड अ 14-foot giant मैराइन कॉकरोच इन विच कंट्री। हाल ही में सिंगापुर में शोधकर्ताओं ने किस देश में 14 फुट का विशाल समुद्री कॉकरोच की खोज की है? तो अभी हाल ही में सिंगापुर के रिसर्चर्स ने इंडोनेशिया के अंदर एक 14-foot giant मैरीन कॉकरोच इसकी डिस्कवरी की है। तो सबसे पहले ये जो कॉकरोच जिसका निकनेम है कॉकरोच ऑफ द सी, इसका निकनेम है। तो इसको इन्होंने डिस्कवर किया था 2019 में। बाद में इसके ऊपर रिसर्च चलती रही। तो नाउ द रिसर्चर्स दे हैव कंफर्म दैट द डिस्कवरी ऑफ न्यू स्पीशीज कॉल्ड बथियोनोमस रकासा। तो ये एक न्यू स्पीशीज़ है। अब इसका नाम बथियोनोमस रकासा रखा गया है। तो इसका नाम आपको याद रखना है। और इसको डिस्कवर किया गया है इंडोनेशिया के अंदर एंड इट हैज़ बीन डिस्कवर्ड बाय रिसर्चर्स ऑफ सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द CEO ऑफ विच कंट्रीज क्रिकेट बोर्ड लुत्फुल्लाह स्टेंजकई हैज़ बीन सैक्ड। हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड के CIO लुत्फुल्लाह स्टेंजकई को बर्खास्त किया गया है? तो अभी हाल ही में अफ़गानिस्तान क्रिकेट के CEO जिनका नाम लुत्फुल्लाह स्टेंजकई है उनको हटा दिया गया है। और ये जो रीज़न्स हैं वो ये बताए जा रहे हैं फॉर मिसमैनेजमेंट, अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस एंड मिसबिहेवियर विद द मैनेजर्स। तो इसलिए इनको ही हैज़ बीन सैक्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अप्रूव्ड US 3 मिलियन ग्रांट टू इंडियन टू फाइट कोविड-19 पेंडेमिक? किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए भारत को $3 मिलियन अनुदान की मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया को $3 मिलियन ग्रांट देने की घोषणा की है टू फाइट कोविड-19 पेंडेमिक। तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये अनाउंसमेंट की है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी देख लेते हैं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ये एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है टू प्रमोट सोशल एंड economic development in Asia. It was established in 9 December 1966. इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस में। प्रेसिडेंट हैं इसके मास्तगो असाकावा, और इसका जो मेन ऑर्गन है दैट कंटेन्स अ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, और इसके अंडर जो मेंबरशिप है इट इज़ 68 कंट्रीज़। तो ये हैं इसके मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्रीज 90 साइंटिस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट आईनेस्ट रिजाइंड टुगेदर? हाल ही में किस देश के सरकारी परमाणु संस्थान आईनेस्ट के 90 वैज्ञानिकों ने एक साथ इस्तीफा दिया है? तो अभी हाल ही में चाइना के 90 साइंटिस्ट्स ने एक साथ रिज़ाइन किया है, और इसका जो रीज़न बताया जा रहा है, कुछ पर्सनल रीजंस बताए जा रहे हैं, एंड वाज ए कम्प्लीटली वॉलेंट्री। तो ये चाइना में ये इन साइंटिस्ट ने रिज़ाइन किया है। तो चाइना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ऑफिशियल नेम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, कैपिटल यहाँ की बीजिंग, पार्टी जनरल सेक्रेटरी एंड प्रेसिडेंट है यहाँ जाई जिनपिंग, देन प्राइम मिनिस्टर यहाँ के ली क्वांग। तो यहाँ सैटेलाइट लॉन्च हुए थे, एक है शिंगोन 201 एंड 202, ये हैं सैटेलाइट्स। देन दे हैव लॉन्च्ड द फर्स्ट मार्स मिशन दैट वाज नेम्ड एज 1011। तो ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है फर्स्ट मार्स मिशन। उसके अलावा दे हैव लॉन्च्ड अ लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट। तो गेम्स से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। 2021 एशियन यूथ गेम्स चाइना में होने वाली हैं। विंटर ओलंपिक 2022 ये भी चाइना में होने वाली हैं। एशियन पैरा गेम्स 22 ये भी चाइना में होने वाली हैं। देन दे हैव लॉन्च्ड अ न्यू डिजिटल करेंसी DCEP। उसके अलावा 2 टाइम ओलंपिक चैम्पियंस लिन डॉन हैज रिटायर्ड फ्रॉम बैडमिंटन, ये अभी हमने पिछले दिनों पढ़ा था। उसके अलावा चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ई वेस्ट इन द वर्ल्ड। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सर्कुलर रोड नियर पंचतीर्थी जम्मू इन द सिटी वाज नेम्ड एज। तो शहर में पंचतीर्थी के पास वृत्ताकार सड़क की शुरुआत बिंदु का नाम क्या रखा गया है? तो जो पंचतीर्थी का जो चौक है, ये जो एक सर्कुलर चौक है, तो इसका नाम अब अटल चौक रखा गया है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री हैज रीनेम्ड एज द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन? किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा गया है? तो अभी हमने पूरा न्यू एजुकेशन पॉलिसी डिटेल में पढ़ी है। तो अभी हाल ही में जो यहाँ की MHRD मिनिस्ट्री है, अब उसका नाम रिनेम किया गया है, और अब इसका नाम रखा गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एंड द डिसीजन वाज टेकन ड्यूरिंग अ कैबिनेट मीटिंग चेयर्ड बाय PM नरेंद्र मोदी। तो अब जो MHRD मिनिस्ट्री थी, अब इसका नाम रखा गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द सचिवालय पोर्टल फॉर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स? किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन नियुक्तियों के लिए सचिवालय पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में हरियाणा गवर्नमेंट ने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स के लिए सचिवालय पोर्टल लॉन्च किया है। तो हरियाणा ने लॉन्च किया है। हरियाणा से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देखते हैं। ये है मैप के अंदर रेड कलर में हरियाणा। स्टेटहुड मिला था 1966 को। कैपिटल यहाँ की चंडीगढ़, ये पंजाब की भी कैपिटल है। देन गवर्नर यहाँ के सत्यदेव नारायण आर्य, चीफ मिनिस्टर यहाँ के मनोहर लाल खट्टर। सो हरियाणा का जो म्यूजिक फोर्थ थिएटर है, इसकी मैन टाइप्स हैं सांग, रसलीला एंड रागिनी। देन सांग एंड रागिनी फॉर्म ऑफ थिएटर वाज पॉपुलराइज्ड बाय लक्ष्मी चंद। तो कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, जैसे सुल्तानपुर नेशनल पार्क एंड कैलासर नेशनल पार्क यहाँ की फेमस नेशनल पार्क्स हैं। उसके अलावा कुछ स्कीम्स लॉन्च की गई थी जिनके बारे में हमने पीछे पढ़ा था, वो थोड़ा सा उनको रिवाइज करते हैं। एक तो किसान मित्र स्कीम हरियाणा में लॉन्च की गई थी। देन वन टाइम सेटलमेंट स्कीम समाधान से विकास फॉर रियल एस्टेट बिल्डर्स फॉर रिकवरी ऑफ पेंडिंग ड्यूज, ये भी हरियाणा में लॉन्च की गई है। देन बॉटल्ड मिनरल ड्रिंकिंग वाटर प्लांट, ये भी हरियाणा में लॉन्च किया गया। तो अब सचिवालय पोर्टल फॉर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स, तो ये भी हरियाणा में ही लॉन्च किया गया। नाउ लास्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑल हैज़ रिसीव्ड द टोन्स मीडिया अवार्ड?
तो अभी हाल ही में टोन्स मीडिया अवार्ड किससे दिया गया? तो अभी हाल ही में पोस्थमसली ये टोन्स मीडिया अवार्ड अर्नब चौधरी को दिया गया। तो ये है अर्नब चौधरी। इनकी डेथ हुई थी पिछले साल 2019 में, दिसंबर 25 2019 को इनकी डेथ हो गई। ही वॉज द पायनियर्स ऑफ इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री। इनके एक एनिमेटेड मूवी अर्जुन द वॉरियर्स प्रिंस, इट इज़ द ओनली एनिमेशन फ्रॉम इंडिया टू डेट टू बी लॉन्ग लिस्ट फॉर ऑस्कर अवार्ड्स। तो इन्हीं को अभी हाल ही में टोन्स मीडिया अवार्ड भी दिया गया। तो ये थे आज के तमाम करंट अफेयर्स। अब देखते हैं आंसर ऑफ द प्रीवियस डेज क्वेश्चन। तो पिछले 2 दिन पहले मैंने आपसे क्वेश्चन, कल की वीडियो तो नहीं आई थी लेकिन परसों मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर देखते हैं। विच नेशन विल बी होस्टिंग 2020 एडिशन ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग? तो इंडियन प्रीमियर लीग 2020 संस्करण की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो यूएई, ये जो अभी आने वाले हैं 2020 एडिशन IPL लीग, उसकी मेज़बानी यूएई करेगा। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन। देन मैंने आपसे पूछा था लैंग्वेज ऑफ आर्यंस, तो लगभग तमाम बच्चों ने इसका आंसर किया प्रोटो इंडियन ईरानियन। तो ये करेक्ट आंसर है, लेकिन संस्कृत इसका बेस्ट आंसर है। तो जो लैंग्वेज थी आर्यंस की वो संस्कृत थी, एंड इट ट्रेसेस इट्स लैंग्विस्टिक एंसेस्ट्री टू प्रोटो इंडियन ईरानियंस। तो संस्कृत अगर ऑप्शन में आता है तो आपको यही टिक करना है, लेकिन अगर प्रोटो इंडियन ईरानियंस भी आता है तो ये भी ठीक ही आंसर है, क्योंकि ये जो संस्कृत है इसकी जो ट्रेसेस है लैंग्विस्टिक हिस्ट्री वो प्रोटो इंडियन ईरानियंस से ही मिलती है। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन ऑफ रघुनाथ मंदिर मैंने आपसे पूछा था। सो इट वाज स्टार्टेड बाय महाराजा गुलाब सिंह एंड कंप्लीटेड बाय महाराजा रणबीर सिंह। तो ये भी लगभग तमाम बच्चों ने इसका आंसर बिल्कुल ठीक दिया है। तो अब आज का क्वेश्चन, हु विल होस्ट 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स? 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स इनकी मेज़बानी कौन करेगा? महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, नन ऑफ दिस। तो ये आपको आंसर करना है। देन एक और क्वेश्चन है आपके लिए, लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स, उसको क्या कहा जाता है? सो ए लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल द साइड्स, इसको तो कहा जाता है आईलैंड। लेकिन वो लैंड जिसको 3 साइड से वाटर सराउंड करता है तो उस लैंड को क्या कहा जाता है, ये आपको बोलना है। देन आपको बोलना है हु इज़ द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं आपके लिए, इनका आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। और कोशिश करें जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं तमाम बच्चे इनका आंसर किया करें। तो ये थे आज के तमाम करंट अफेयर्स। सो नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और लास्ट पे आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा ये काम पसंद आता है तो प्लीज़ अपने तमाम सोशल मीडिया में इन वीडियोस को फॉरवर्ड करें। ओके, थैंक्स एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।